2019 के बाद ये पहला है और बहुत सारा कमियां हैं। अभी गांव में स्पोर्ट्स बहुत सारे लोग उसको कैरियर ही नहीं मानते हैं। उनका एजुकेशन का सेंस केवल ये है कि आप क्या कीजिए, किताबी नॉलेज लीजिए और उसको केवल किताबी नॉलेज ही नहीं। बहुत सारे लोग तो एजुकेशन का मतलब ही नहीं समझते। उसमें बहुत सारी चीज़ें कि बच्चों का सर्वांगीण विकास, इसका एजुकेशन का अगर कहा जाए एक लाइन में कि मतलब क्या है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास। यही कारण है कि लोग स्कूल में भेजते हैं बच्चों को। नहीं तो अगर केवल किताबी नॉलेज रहता तो सारा चीज़ बुक में लिखा हुआ है, लोग वहाँ पे पढ़ा लेते हैं और फिर हो जाता। कहने के लिए तो ये इनका भी छोटा पहला पड़ाव है, लेकिन बहुत सारे अभी पड़ाव मिलेंगे और कहीं ना कहीं ये बहुत बेहतर करेंगे। और हम लोग भी इनके भविष्य की उज्जवल कामना करते हैं कि आप अच्छे करें, ताकि हम लोगों का एक ही ध्येय है कि गांव के बच्चे भी स्पोर्ट्स में आगे आए। इसलिए कि जितने भी IAS IPS या जो भी बड़े अधिकारी हैं, अब देखिए केवल वो पढ़ते नहीं थे, पढ़ाई जरूरी है, इसमें कोई ये नहीं है कि आप पढ़िए नहीं केवल खेलिए ही। पढ़ाई जरूरी है, लेकिन कितना जरूरी है इसका भी बड़ा मायने है। इसलिए कि कहा जाता है कि अति सर्वत्र वर्जित, यानी अति सभी जगह क्या है, वर्जित है। आप केवल पढ़ाई कर रहे हैं, पता चले कि इतना ना पढ़ाई कर लिए कि आँख खराब हो गया, अब बेचारा चश्मा लगाना पड़ा। अब उसके बाद आप लीजिए, जैसे ही चश्मा लगेगा तो आपका बहुत सारा जो फील्ड है वो अपने आप बंद हो जाएगा। जैसे मैं अपना डिफेंस में जा सकते हैं, ना ही आप जिसमें भी अगर आपको बंदूक पकड़ाता है किसी में भी नहीं लेगा। दूसरा चीज़ है, ना ही आप लोको पायलट में जा सकते हैं, नहीं आप बहुत सारे ऐसे सेक्टर है बहुत ऐसे सेक्टर है जो अपने आप उसका द्वार क्या होता है उसके लिए बंद हो जाता है। लेकिन जैसे ही बच्चे स्पोर्ट्स से कनेक्टेड होंगे तो कहीं ना कहीं उसको चश्मा तो लगेगा ही नहीं। फिर उसके बाद उसका मानसिक शारीरिक सारा विकास होगा। और जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं। इसलिए कि स्पोर्ट्स में आने का मतलब है कि चंचलापन बढ़ जाना। जैसे ही चंचल होंगे तो कहीं ना कहीं क्या होंगे, वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छे होंगे। और ये गांव हम लोगों का एक मुहिम है कि योगा के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के लिए प्रेरित करना, बुजुर्ग और जो बच्चे हैं उसको स्पोर्ट्स के लिए तैयार करना। और हम लोगों का ये पहला था, इससे पहले तो कोरोना चल रहा था, ये पहला था। और हम लोग ये बिल्कुल इसका कोई एक तरह से समझिएगा तो शुल्क नहीं है, ये एक तरह से सोशल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग है। और हम लोग चाहते हैं कि निश्चित रूप से यहाँ के बच्चे अच्छे करें। वैसे तो कमी बहुत सारा है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे इसको पूरा करेंगे और कुछ न कुछ बेहतर होगा। इसलिए कि अभी तो स्टार्टिंग हुआ है, अभी बहुत सारे बच्चे गार्जियन पेरेंट्स अपने बच्चे को भेजते ही नहीं है। कि एक पुराने ज़माने का कहावत है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब नहीं, क्या है, नवाब। नवाब का मतलब रईस ज़्यादा होता है, लेकिन लोग उसका गलत अर्थ लगाते थे कि नवाब मतलब नहीं पढ़ने वाला, उचक्का, भर दिन घूमने वाला, कि तो इससे लेते थे लोग। तो अब समय चेंज हो रहा है और बहुत सारा चीज़ अब क्या होगा, चेंज हो रहा है। गवर्नमेंट भी बोल रही है कि आप पढ़िए, जरूर पढ़िए, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ खिलाई भी होना चाहिए। इसलिए कि बच्चे बहुत तरह से कमज़ोर हो रहे हैं कि उसका शारीरिक विकास सही से नहीं हो पाता, उसका मानसिक विकास नहीं सही से हो पाता। उसमें कहीं ना कहीं इसका अहम योगदान है। और अभी तो इसमें पिछले 14 बच्चे गए थे खेलने के लिए, लेकिन उसमें मात्र 2 ही बच्चे का हुआ। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो लोग सीख के आए बहुत सारे चीज़। और हम लोगों का बिहारी का हम लोग पहले भी बोल चुके थे कि एक वर्ड क्या बोले थे, जीतो न तो हारे।
कि हम लोग का बिहारी में है क्या कि हम लोग हारते नहीं, या तो जीतते हैं या तो सीखते हैं। तो अगर आप सीखिएगा तो फिर से ट्राई कीजिएगा, जीतिएगा तो एक अलग उत्साह रहेगा, लेकिन हारिएगा तो मायूस रहिएगा। तो हम लोगों ने पहले भी बोला था कि जो आदमी अगर मायूस होकर आया तो उसका अगर झोटाइला पंच है तो झोटा उसका भी पिटाई लगेगा। और मतलब अगर आप सीख के आए तो आप हंसते हुए आइएगा कि अब की बार नहीं हुआ, अगला बार तो नहीं छोड़ेंगे। तो सो चीज़ है। तो कहीं ना कहीं ये हम लोग के लिए पहला था। शायद हम लोगों ने अपने टाइम में नहीं जीता, लेकिन हम लोग का प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए। अभी बहुत सारा गेम आने वाला है, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, ये सब भी। तो कहीं ना कहीं उसमें बेहतर प्रदर्शन हो। और हम लोग चाहते हैं कि बुद्धि को एक बेहतर, कम से कम सारे लोग का एक ही चुनौती रहता है कि कोई भी चीज़ आप अपने घर से स्टार्ट कीजिएगा, बड़ा समस्या होता है। यही कारण है कि महात्मा बुद्ध जी मतलब चाइना में जाके उनका जितना मूर्ति है और जितना उनको मानते हैं, हमको नहीं लगता है कि बिहार के लोग उतना मानते हैं। इसलिए कि घर में काम करना बहुत टफ है, लेकिन हम लोगों ने उस चुनौती को स्वीकार किया कि नहीं, पहले घर से ही स्टार्ट कीजिए। और फिर जैसे ही कहा जाता है कि अगर आप अपने मन को जीत लेते हैं तो फिर बहुत सारा बात अपने आप बन जाएगा। तो हम लोगों ने कोशिश किया कि घर को ही पहले सुदृढ़ बनाया जाए, उसके बाद अपने आप सारा कुछ होना शुरू हो जाएगा। और मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि आप यहाँ ही नहीं, आप जब आप मुजफ्फरपुर भी जाएं तो कहीं ना कहीं बेहतर प्रदर्शन करके आएँ। हारना जीतना, हमने पहले भी बोला था कि मैं किसी भी बच्चे को कभी भी प्रेशर नहीं दूंगा। आप जाइए तो आप अपना 100% दे के आइए, ताकि आने के बाद फ्रस्ट्रेशन या मायूसी नहीं रहे। मतलब हमने अपना 100% दिया, शायद कुछ और करते तो और बेहतर होता। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होगा और बहुत बेहतर होगा। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप आएँ तो मुजफ्फरपुर से भी लेके आए, और जैसे ही स्टेट चैंपियन बनिएगा तो फिर स्टेट का बात अलग हो जाता है।